हाय एवरीवन। अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर पॉलिटी का अध्ययन करते हुए हमने अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग 1, भाग 2, संविधान एक परिचय, अभी तक इतना ही कोर्स कंप्लीट किया है। आगे हम भाग 3 के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ लेंगे। इसके पश्चात भाग 3 को विस्तार से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स आते हैं। मूल अधिकार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सामाजिक और यहाँ तक कि सर्वांगीण विकास के लिए ये अनिवार्य होते हैं, इसलिए इन्हें मूल कहा जाता है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या होते हैं, इस प्रश्न की व्याख्या के लिए हम देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए अधिकार मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार भाग 3 में भारतीय नागरिकों को गारंटी के रूप में प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, यह अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। आइए अब हम एक एक अनुच्छेद को देखेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 की परिभाषा को हम इस प्रकार देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बताया गया है। अब राज्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राज्य में भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत भारत सरकार के सभी मंत्रालय, मंत्री, सेना, विभाग, पीएसयू अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसके अतिरिक्त भारत की संसद, राज्य की सरकार और स्थानीय पदाधिकारी जैसे बीसीसीआई, इसके अलावा समस्त प्रकार के प्रशासनिक पद जो कि सरकारी हैं और ऐसे सभी पद जो सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं, ये सभी राज्य कहलाएंगे। अब अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में वर्णन है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अमान्य होंगी। इसका अर्थ है कि यदि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी जा चुकी है, जो भी कोई ऐसा कानून बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो अथवा मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो, तो वह कानून मान्य नहीं होगा। यदि राज्य ने कोई ऐसा कानून बनाया जिस कानून के अंतर्गत उस कानून का कुछ भाग तो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण न करे और दूसरा भाग मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करे, तो वह दूसरा भाग अमान्य होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करता है और अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को प्रदान करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगली वीडियो में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।